पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तो तब जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तो तब जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। समस्याएं कभी भी मुसीबत नहीं बनती, समस्याएं कभी भी मुसीबत नहीं बनती, मुसीबत तो तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता, जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉर्निंग विद दिस वंडरफुल थॉट। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो आज का सेंटेंसेस हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। अरे मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली हूं, सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो बातों में आना, किसी की बातों में आने के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, बातों में आना, सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। क्या मरीज डॉक्टर की बातों में नहीं आया? तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, किसी की बातों में आने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर गेट एज मेन वर्ब यूज करना है। एज मेन वर्ब यानी जो फॉर्म हमारी मेन वर्ब की होती होगी वही फॉर्म हम लिखेंगे गेट की, प्लस इनटू का यूज करना है। देन पजेसिव एडजेक्टिव जो आपका आया होगा, हिज, माई, उसके, इनके, अवर, दियर, वो आपको यूज करना है। देन वर्ड्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा सेंटेंस में, फिर उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो भी उस टेंस में आई होगी। उसके बाद आपको गेट एज मेन वर्ब का यूज करना है, यानी जो फॉर्म मेन वर्ब की उस टेंस में लगती होगी वो फॉर्म आपको गेट की लगानी है। फिर इनटू लिखेंगे, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव, उसकी, मेरी, इनकी, उनकी, तो माई, हिज, अवर सेंटेंस के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे, प्लस वर्ड्स का हमें यूज कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट एज मेन वर्ब प्लस इनटू प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वर्ड्स का हमें यूज कर देना है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सभी लोग, एवरीवन, एवरीवन और एवरीबॉडी आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में आती है या फिफ्थ फॉर्म में आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए यहां पर है एवरीवन, जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, समबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगता है? सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब। तो मींस ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, तो हमें गेट का यूज मेन वर्ब की तरह करना है, तो सिंगुलर के साथ गेट्स हो जाएगा, एवरीवन गेट्स। फिर क्या लिखना है? इनटू, इनटू, एवरीवन गेट्स इनटू। फिर पजेसिव एडजेक्टिव, उसकी बातों में, इनटू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, देन फर्स्ट आई। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल, नहीं, आई विल नॉट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब हमारी क्या है? गेट। फिर क्या लिखना है? इनटू, इनटू। फिर किसी की बातों में, इनटू एनी वंस वर्ड्स। नेक्स्ट, क्या मरीज डॉक्टर की बातों में नहीं आया? क्या मरीज डॉक्टर की बातों में नहीं आया? तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गेट, इनटू किसकी बातों में? डॉक्टर की बातों में। तो अब क्या हो जाएगा? इनटू डॉक्टर्स, हमने क्या बताया? अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर, इनटू डॉक्टर्स वर्ड्स। नेक्स्ट, तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, तुम्हें मीन्स यू,
यू शुड नॉट गेट इनटू, किसी की भी बातों में, इनटू एनीवन्स वर्ड्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी की बातों में आने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, एवरीवन गेट्स इनटू हिज वर्ड्स। मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, आई विल नॉट गेट इनटू एनीवन्स वर्ड्स। क्या मरीज डॉक्टर की बातों में नहीं आया, डिड द पेशेंट नॉट गेट इनटू डॉक्टर्स वर्ड्स। तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट गेट इनटू एनीवन्स वर्ड्स। सो किसी की बातों में आने के लिए या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन गेट एज मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर गेट मेन वर्ब की तरह आ जाएगी। फिर इनटू प्लस पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे और वर्ड्स का हम यूज कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए क्लास में, नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।